विकल्पवाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे प्रांत की बात करने वाले हैं जो अपनी खूबसूरती, अपने पर्यावरण और साथ ही साथ अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है। हम हिंदुस्तान के मणिपुर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। वहाँ के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को अपने संघर्ष के बल पर, अपने भाईचारे के बल पर घुटने टेकने को मजबूर किया है। मणिपुर का एक आंदोलन सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के खिलाफ 2004 में देश ही नहीं दुनिया के सामने आया था, जब मनोरमा देवी के साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया। हत्या को लेकर मणिपुर की कई महिलाओं ने अपना वस्त्र निकालकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद देश ही नहीं दुनिया भर में मणिपुर के समर्थन में बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। आज मणिपुर मीडिया के चर्चा में है, सोशल मीडिया के चर्चा में है, क्योंकि वहाँ पर लगातार हिंसा हो रही है, सांप्रदायिक कत्लेआम हो रहा है। आज इस विषय पर मुझसे बात करने के लिए मेरे साथ कुछ मणिपुर के वो लोग हैं जिनको लोगों ने चुना है। वो लोग आज सरकार से बातचीत करने आए हैं, लेकिन सरकार कई दिनों से बात करने को तैयार नहीं है। सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि मणिपुर में 1950 से सैनिक शासन लागू है। वहाँ आसपा जैसा कानून है जहाँ पे एक अदना सा सिपाही भी देखते गोली मारने का अधिकार है। उसके बावजूद इतना बड़ा कत्लेआम होना, क्या कोई राजनीतिक मकसद दिखता है क्या सर? एक्चुअली क्या है, मणिपुर में AFSPA आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है, आपने जो कहा है वो चल रहा था। लेकिन कुछ साल पहले मणिपुर में अभी पीस हो रहा है बोलकर कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से वो निकल चुका है, असली निकल चुका है। अभी काफ़ी साल मणिपुर में शांति से चल रहा है, पीस चल रहा था। अभी अचानक क्या है, आपका मई का 3 तारीख से शुरू होकर मणिपुर में जो अभी जो है कुछ क्राइसिस हो रहा है, उसी क्राइसिस को हम लोग अभी शांति नहीं है, वहाँ का जनता लोग जैसे कि यूनिवर्सल पीपल लोग बहुत मुश्किल से जी रहा है। अपना खुद का घर जल गया, किसी का माँ मर गया, किसी के बाप मर गया, किसी का बहन मर गया। एक ज़िंदगी में एक बार घर बनाने के लिए इतना मुश्किल से घर बना रहे, एक ज़िंदगी में एक घर बनाने के लिए वो घर जला दिया। अभी इनका रहने के लिए जगह, खाने के लिए जगह, इनका बच्चा लोग, इनका बेटा बेटी, इनके बच्चा लोग के लिए फ्यूचर के लिए कैसा करना, इनका इकोनॉमिक सारे अभी उसको डेवलप करने के लिए और कितना साल और लगेगा। ऐसा मुश्किल से जो चल रहा है मणिपुर में, इसको हम लोग जो है अभी मणिपुर का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है पंचायत का, हम लोग जिला परिषद और सरपंच प्रधान लोग हैं। हम लोग एक वहाँ का एक इलेक्टेड पर्सन होके वहाँ में सारे का जो चल रहा है, जो मुश्किल से चल रहा है, रो रहा है, खाने के लिए जगह मुश्किल से खा रहे हैं और रहने के लिए मकान, उस रो रो के आग जल रहा है, धुआं निकल रहा है। उसी को शांति जो पीस में आने के लिए हम लोग इंडिया गवर्नमेंट ने हमारे स्टेट मणिपुर जो उसको पीस में आने के लिए, उसको जैसे तैसे उसको मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ में प्रोसेस हो रहा था। सर, एक बात ये भी हम देख रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं कि ये दंगा है, लेकिन दंगा में इस तरह से लोग मास्क लगा के आकर कत्लेआम करने वाले, कई ऐसी खबरें आई हैं कि ये कहा जा रहा है कि वो हमारे पड़ोस के लोग नहीं थे या हम पहचानते नहीं हैं, तो इस तरह के कैसे हो सकता है सर? यहाँ पे मणिपुर हम लोग इसमें हंस रहा है एक तरह में। इंडिया जो बहुत पावरफुल कंट्री है, मिलिट्री में पावरफुल, जैसे कि वर्ल्ड के पावरफुल कंट्री में एक इंडिया भी अभी पावरफुल चल रहा है, सुपर पावर चल रहा है। कुछ दिन में सुपर पावर होने वाला है। जैसे कि अभी ये चाइना जो इंडिया वर्ल्ड में सुपर पावर हो रहा है, चाइना का साथ हम लोग कंपटीशन जो चल रहा है, कम्पीट कर रहा है ना हमारा देश इंडिया जो है, मिलिट्री पावर में बहुत पावरफुल है। उसने अभी इनका हमारे इंडिया गवर्नमेंट का दिल में, जैसे कि अगर छोड़ा हमारा एक मणिपुर जो है हमारा
इंडिया का एक स्टेट है, एक पार्ट है। वो अपना जो इंडिया में हो रहा है उसको एक हफ्ता में ख़त्म, बिल्कुल ये बहुत लंबा टाइम है, एक हफ्ता उसको ठंडा करने के लिए, उसको उग्रवादी मिलिटेंट उसको ख़त्म करने, उसको भगा देना, उसको पीस आने के लिए अगर दिल खोल के काम करने से एक हफ्ता के अंदर में ख़त्म होने वाला ना काम है। क्योंकि मिलिट्री पावर में एकदम सुपर पावर हो रहा है। जैसे कि आपका काउंटर इंसर्जेंसी में इंडिया का मिलिट्री लोग बहुत एक्सपर्ट है, पावरफुल है, और जंगल वारफेयर में बहुत एक्सपर्ट है। लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस जो है इंडिया के हर जगह कोना में जो हो रहा है, सबको मिल के आया हुआ, सबको फाइट करके आया हुआ इंडिया का बहुत पावरफुल मिलिट्री लोग ने अभी 40,000 अब 40,000 सिक्योरिटी जो है पहले का ऊपर से 40,000 वहाँ में डिप्लॉय कर रहे हैं, और स्टेट के सिक्योरिटी फोर्स अब 30,000 है। अब 70,000 सिक्योरिटी फोर्स ने कुछ मिलिट्री लोग को भगा नहीं सकते, उसको ख़त्म कर नहीं सकते। तो ये एक हम लोग वेरी प्राउड एज ए इंडियन सिटी, बट हम लोग तो अभी शर्म लग रहा है। एक इंडिया ने उग्रवादी लोग को चीज़ झुक रहा है। जैसे कि हमारा नाइबर कंट्री है बांग्लादेश, नाइबरिंग स्टेट है, ब्रह्मा जो म्यांमार बोलने वाला नाइबरिंग स्टेट है, वहाँ से मिलिट्री लोग भगा के आया। वो मिलिट्री लोग मणिपुर में अभी घुस रहे हैं। ब्रह्मा से आया बांग्लादेश के मिलिट्री लोग ने भगाया हुआ, म्यांमार से मिलिट्री लोग ने भगाया हुआ अभी जमा होके मणिपुर में हो रहा है। इसको क्यों भगा नहीं सकता है? ये मणिपुर के जो पीपल लोग का, सिटीजन लोग का क्वेश्चन क्या है, इंडिया गवर्नमेंट के एजेंडा क्या है, दिन में पूछ रहा है। रो के कितना दिन ठहरेगा, दूसरा का घर में कितना दिन रहेगा, रिलीफ कैम्प में कितना दिन रहेगा, इनके बच्चा लोग का फ्यूचर कैसा होगा। हमारे इंसान जो है एक दिन में जैसे कि खा के शाम को एक बार खाना खा के ऐसा गुजरने वाला इंसान, हम लोग इंसान जो है इसी से नहीं होता है। जैसे गाय बैल की तरह जानवर का जैसा थोड़ा खा के तो नहीं चलेगा ना। इसलिए हम लोग एक इंडियन हो के बहुत प्राउड था, लेकिन अभी हम लोग शर्म लग रहा है। सर, जिस तरह से मोदी सरकार या मोदी जी, मैं कह सकता हूं कि मोदी जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं इस मुद्दे पे। और पीछे अभी हमने सुना है कि कई आपके यहाँ से मणिपुर के प्रतिनिधि आए थे जिन्होंने समय मांगा कि आप हमसे मिलिए, इस मुद्दे पे बातचीत कीजिए। क्या आपने भी कोशिश की कि आप लोग मिलें, क्योंकि आप तो ऑलरेडी जनता ने आपको चुना है। हम लोग आज भी ये प्रोटेस्ट ख़त्म करके हमारा मकसद है पीएम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मेमोरेंडम देने के लिए मकसद है, और ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर से मेमोरेंडम देने का मकसद है। असली तो क्या है, वही है जो वहाँ का नागरिक लोग में, आम आदमी लोग में दिल में अफसोस हो रहा है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वर्ल्ड से बहुत सबसे अच्छा है बोल के सोच के इतना दिल हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भरोसा करके रहा, लेकिन अभी 55 डेज़ हो गया, अभी तक ये मामला ख़त्म नहीं हो रहा है। इसमें हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से एक सिंगल वर्ड नहीं बोल रहा है। उसके लिए बहुत दुखी हो रहा है हमारा वहाँ के सिटीजन नागरिक लोग। शुक्रिया सर, शुक्रिया, मेहरबानी। एक बात समझनी है, देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाके देश की एकता अखंडता की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर जो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, वहाँ पर 55 दिनों से लगातार लोगों का खून बहाया जा रहा है। दूसरी तरफ हज़ारों लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया है। दसों हज़ार लोग जिनकी गांव अलग राज्यों से, अलग देश से जुड़ा हुआ था, म्यांमार से या किसी और प्रांत से, वहां जाने को मजबूर हुए हैं। फिर और उस बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री से एक शब्द भी मणिपुर पे नहीं बोला जा रहा। कई सवाल इस घटना से, इस कत्लेआम से नज़र आता है कि जिस तरह से कईयों ने बोला भी कि कोई भी अगर ये दंगा मीडिया बता रही है, दंगा का रूप बता रही है, दंगा कैसे हो सकता है? दंगा का मतलब है कि लोग खुद अपने आप उड़ जाना और कत्लेआम करना, लेकिन वो दंगाई लोग अपना चेहरा छुपाकर आ रहे हैं, और लोगों का भी जैसा कहना है कि वो पहचान में नहीं आ रहे हैं कि वो कौन है, ना उनके पड़ोसी हैं ना कहीं और के हैं, समझ में नहीं आ रहा कि मणिपुरी भी लोग नहीं हैं। तो सोचना पड़ेगा कि ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा एक सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है सुरक्षा का। कहा जाता है कि सेना जहाँ भी, जैसे सर ने कहा भी, दुनिया का सबसे
बहादुर सेनाओं में से हमारा देश आता है। उस सेना के जवान जहाँ पर 1950 के दशक से सैनिक शासन लागू है, आसपा जैसा कानून लागू है, जहाँ पर शक के आधार पर किसी भी हवलदार को यह हक है कि वो गोली मार सकता है, उस पर कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई अदालती कार्रवाई नहीं होगी, उसका डर नहीं है, वो गोली मार सकता है। उसके बावजूद हजारों की तादाद में हथियार लेकर लोग आते हैं और लोगों को कत्ल करते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। आज वक्त तो यही है कि उनको मिलकर एकजुट होकर इस समस्या को, इस संकट से दूर करना पड़ेगा और सरकार पे मिलकर ही दबाव बनाना पड़ेगा कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी रोके, क्योंकि लोगों का भविष्य बहुत भयंकर हालात में है। इस बारे में आप भी सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।